नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 26 जुलाई 2025 की एक क्रिकेट मैच रिपोर्ट और इसमें टिम डेविड की एक जबरदस्त विस्फोटक पारी का जिक्र है, तो उसी पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस पारी के असर को समझें और मैच में क्या-क्या खास हुआ वो जानें। तो शुरू करते हैं। ये तीसरा T20 आया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और टिम डेविड ने जो किया वो तो मतलब रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज T20 आई सेंचुरी, सिर्फ 47 गेंदों में 102 रन और नाबाद भी रहे। कमाल ही है। कमाल तो है ही। 37 गेंदों में शतक T20 में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये सिर्फ सबसे तेज शतक नहीं था। उन्होंने इसी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज T20 आई 50 मतलब अर्धशतक का रिकॉर्ड भी बनाया। अच्छा, वो कितनी गेंदों में? महज 16 गेंदों में। सिर्फ 16 गेंदों में 50 रन। तो ये दिखाता है कि वो किस जोन में थे, मतलब शुरू से ही। 16 गेंद, अरे बाप रे। फिर तो गेंदबाजों को संभलने का, सोचने का मौका ही कहाँ मिला होगा। रिपोर्ट में कुछ बताया उनकी बैटिंग स्टाइल के बारे में? जाहिर है 11 छक्के 6 चौके, गेंद तो हर तरफ गई होगी। हाँ, रिपोर्ट यही कहती है। ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, एक तरह की निर्ममता थी। हर गेंदबाज निशाने पर था। मैदान सेंट किट्स का वॉर्नर पार्क था। ठीक ठाक बड़ा मैदान है, लेकिन डेविड के लिए जैसे बाउंड्री छोटी पड़ गई थी उस दिन। और इसका नतीजा ये कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की वो अजय बढ़त बना ली। मतलब सीरीज भी पक्की हो गई। सही बात है। तो ये पारी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं थी, सीरीज जिताने वाली पारी बन गई। बिल्कुल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत तो अच्छी नहीं थी ना। मैंने पढ़ा कि एक टाइम पे स्कोर कुछ 87 पे 4 था। हाँ, बिल्कुल। 87 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और अब 215 रन चेज कर रहे हों तो ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है। बहुत ज्यादा दबाव तो भयानक रहा होगा उस वक्त। यकीनन। मैच का पड़ला पूरी तरह से वेस्ट इंडीज की तरफ झुका हुआ था। रिपोर्ट में भी उस तनाव का जिक्र है, लेकिन फिर यहीं से कहानी पलटी। यहीं से टिम डेविड शो शुरू हुआ। हाँ, और उन्हें साथ मिला मिचेल ओवेन का। ये पार्टनरशिप बहुत अहम थी। मिचेल ओवेन? हाँ, उन्होंने भी तेज खेला होगा फिर तो। बहुत तेज। ओवेन ने सिर्फ 16 गेंदों पर 36 रन बनाए, नॉट आउट रहे। अच्छा, 16 पे 36? हाँ, लेकिन जरूरी यह था कि उन्होंने डेविड का साथ दिया। दूसरे छोर से भी रन आते रहे, दबाव बटा और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी हुई। वो भी बहुत तेजी से बनी। 128 रन, कमाल है। और इसी साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 23 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया। 6 विकेट से जीत गए। 23 गेंदें पहले, मतलब पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया आखिर में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि T20 में एक अच्छी विस्फोटक पार्टनरशिप क्या कर सकती है। हारा हुआ मैच पलट सकती है। सही कहा। तो एक तरफ डेविड का रिकॉर्ड तोड़ तूफान, दूसरी तरफ ओवेन का वो जरूरी कैमियो और ये साझेदारी। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई थी। हाँ, ये बात भी है। 57 गेंदों में 102 रन। उनकी पारी भी तो शानदार थी, पर टीम को जीत नहीं दिला सकी। बेचारे की मेहनत बेकार चली गई। बिल्कुल। शाय होप की पारी बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद, जैसा आपने कहा, टीम को जीत दिलाने के लिए वो काफी नहीं थी। हो सकता है बाकी बल्लेबाजों से वैसा साथ नहीं मिला, या फिर सामने वाली टीम में किसी ने कुछ ऐसा असाधारण कर दिया जैसे डेविड ने किया। T20 में अक्सर ऐसा होता है। हाँ, ये तो है। एक अकेला शानदार प्रदर्शन कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो टिम डेविड की वो रिकॉर्ड तोड़ पारी, मुश्किल हालात से ऑस्ट्रेलिया की वापसी और फिर वो डेविड ओवेन की मैच जिताऊ पार्टनरशिप, इन सब ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ मैच जिताया बल्कि सीरीज भी पक्की करवा दी। बिल्कुल सही। एक यादगार प्रदर्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये प्रदर्शन ना एक सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? यही कि जिस तरह से T20 क्रिकेट अब व्यक्तिगत प्रतिभा पर इतना निर्भर होता जा रहा है, एक खिलाड़ी आता है, तूफानी पारी खेलता है और अकेले दम पर मैच पलट देता है, तो क्या ये खेल की रणनीतियों को बदल रहा है? क्या भविष्य में टीमें और ज्यादा ऐसे पावर हिटर्स के इर्द गिर्द ही बनेंगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। क्या टीम गेम से इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ जा रहा है T20? शायद इस पे सोचा जा सकता है। वैसे स्रोत में मैच का पूरा स्कोर कार्ड और शायद कुछ इंटरव्यू वगैरह भी हैं, अगर कोई और गहराई में जाना चाहे। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा टिम डेविड की उस अविश्वसनीय पारी पर।